के गीत गाएंगे यहाँ प्रेम रात हमारे साथ सजिया आती बिल्कुल जैसे भुवनेश्वरी मेरी राजेश्वरी चंडी देवी मानसा भुवनेश्वरी मेरी राजेश्वरी चंडी देवी मानसा जय कालिका जय कालिका जय कालिका जय कालिका मोती के गुनौला तुम तक पूजी की सो गाइज आज है रामलीला का डे 4 है ना। आज के दिन होगा वनवास और केकई का जो वो नहीं होता रूठने मनाने वाला वो होगा आज। तो आज का सीन थोड़ा सही है और अभी कोई स्टार्ट वगैरह कुछ नहीं हुआ है। भाषण वगैरह चल रहे हैं जो कि मैं दिखाती नहीं हूँ बिल्कुल भी। हमेशा की तरह हम दोनों फिर से आके बैठ चुके हैं। हमारे लिए एक परमानेंट बुक है। आज मैं भांग खा रही हूँ क्योंकि टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो आज वनवास है और केकई का संवाद है जो होता ही है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। तो वही दिखाऊंगी मैं आज के दिन। ठीक है आपको पीछे भीड़ छी नहीं दिख रहा नहीं दिख रहे भाई मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी हम दोनों ही जब स्टार्ट होगा तब दिखाऊंगी। ठीक है आरती से। गाइस ये सिंगर मेरे नानी के गांव का है। इनको हनी सिंह बोलते हैं। हनी सिंह ये दोनों मेरे नानी के गांव के दोनों दिख रहे हैं। ये टैलेंटेड बंदे हमारे नानी के गाँव के हैं। गाइस मुनि जी काम करते हुए ये हमारे मुनि जी। ये गरीबी का हाल मेरा शाम यही सोच कर भालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सजाया यह कार्य मान्य हो तो कल ही राज तिलक कर देना उचित होगा। कहिए आपकी क्या राय है? महाराज हमें बहुत स्वीकार है महाराज। अच्छा तो ठीक है। इसी समय रामचंद्र जी को दरबार में बुलाकर राज तिलक के विषय में बता दीजिए। बहुत अच्छा महाराज। समाचार सुनाया और थोड़ा दर्शन करके मंदिर में भगवान की प्रार्थना करें।
आशीर्वाद लो। जो आज्ञा माता जी। का राज्याभिषेक होने जा रहा है। नहीं तो सुन ले, अब मेरा रास्ता छोड़ दो। मुझे सारे गांव में जाना है, सारे नगर वासियों को सुनाना है कि कल राम का राज तिलक देखेंगे राज तिलक की शोभा को भर नजर, देखेंगे राज तिलक की शोभा को भर नजर। अब तो मैं अवश्य ही पूछने की हट करूंगा। तो सुनो लक्ष्मण जी, आप जिस खुशी का अनुभव कर रहे हैं वह क्षण भर के लिए है। वह कैसे? अब तो राम राज्य की आज्ञा भी हो चुकी है। सो मुझे भी ज्ञात है, किंतु आपके महलों में दूसरे ही प्रकार के स्वर सुनाई दे रहे हैं। वह कैसी मंथना? आप साफ साफ कहिए प्रभु, को भ्रम में न डालिए। तो फिर स्पष्ट ही कह देता हूं, कल रामचंद्र जी का राज्याभिषेक ना होकर भरत जी को राज्याभिषेक की चर्चा होगी। भरत का राज्याभिषेक होगा? नारद जी, ये तो राम जी की बोल रहे थे भरत। यह कदापि नहीं होगा जब तक मेरी भुजाओं में बल है, मेरे हाथों में धनुष और बाण है, संसार की सारी शक्तियां चाहे मेरे विमुख हो जाए, सूर्य चंद्र आदि नक्षत्र चाहे अपनी गतिविधियां बदल दे, दसों दिशाओं के दिग्गजों और दिग्पाल अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए, फिर भी यह अन्याय नहीं होने दूंगा। और भरत को अयोध्या की राजगद्दी पर कदापि नहीं बैठने दूंगा। काल की मैं ज्वाला, मेरा क्रोध जब भूलेगा तो अयोध्या की सहाल में होगी, स्वर्ग की देवभूमि दसी पाताल में होगी। मैं अपने विष के बाणों से तीनों लोगों को जला दूंगा। मैं अपने विष के बाणों से तीनों लोगों को जला दूंगा। भरत तो भरत, उसको भी राज्य पाने का स्वाद जगा दूंगा। प्रथम चरण बीत चुका। हाँ भगवान, कल आपका राज्याभिषेक भी होने जा रहा है। जब राजपास में पहुंच जाओगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। इस हेतु हम ऋषि मुनियों तथा देवताओं पर कृपा करके लक्ष्मण के इस नगरी से जंगलों की ओर बड़ी गजब की बात रानी, बड़ी गजब की बात। जब से मैंने ये सुना, इनको क्या दिक्कत होती है भाई, समझ ध्यान में रहेगा।
गाइस और दूसरा मैगी खा रहे वर्षे नीचे फोटो दिख रहा है बस। राम को 14 वर्ष का वनवास। बस यदि इतना कर लोगी बाकी मैं सब मैं संभालूंगी। वाह वाह वाह। शाबाश, ठीक समय पर याद दिलाई, वरना मैं तो भूल ही गई थी। मेरे भाई का मैसेज आ रहा था। बस अब तू ही देख, मैं स्त्री चलिकर दिखाती हूँ। ये हमारी केकई है जिसने हमारे राम जी को वनवास भेजे। देखो ऐसे नखरे करके, यही नखरे करके भेजे, यही नखरे करके। गाइस हमारी केकई फेंकने लग गई, देखो चूड़ी वगैरह, कुंडल वगैरह सब चीजें। अपने राम को चल चल अपने आंखों से दूर करो और जंगल की खाक छुड़ाओ। ओ दुष्टा, मैं ईश्वर को कौन सा मुख दिखाऊंगा तथा इस पाप को कैसे छुपाऊंगा। आज रात बिल्कुल सोए ही नहीं, इसलिए आप सोए हुए हैं। किंतु सिर्फ इतना काम कर दो बेटा राम, शीघ्र ही भेज दो। नहीं कुछ देखे तो देखा विश्वास है कि आप 14 वर्ष बिना सीता को जीवित देख
सकोगे तो आप सहस्त्र छोड़कर जाइए, अन्यथा दासी की प्रार्थना स्वीकार करें। छोड़कर कहती हूँ, अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो माताओं से आशीर्वाद प्राप्त कर वन जाने की आज्ञा मांगते हैं। इसके बदले पिताजी ने वन का राज्य दे दिया है, कृपा करके अब आप भी मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। है ना कोई खुशियाँ, है ना रंग रलिया, है ना कोई खुशियाँ, है ना गाना, कब होगा तिलक ये बताना, है ना रंग रलिया, है ना कोई खुशियाँ, है ना गाना, कब होगा तिलक ये बताना। अंधे जब भी श्री रामचंद्र जी राज्य के उत्तराधिकारी, तो फिर किसी दूसरे का उस पर क्या अधिकार? किसी के कहने पर रामचंद्र जी घर से नहीं निकाले जा सकते हैं। यदि किसी में हिम्मत है तो सामने आए, ताकि राज्य पाने का मजा भी पाए। तक मेरे दम में दम है, तब तक मैं किसी की दाल नहीं गलने दूंगा। और भरत को कदापि राज्य नहीं मिलने दूंगा। इस समय क्रोध करना उचित नहीं है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने आज पिताजी की आज्ञा पालन करने का अवसर दिया है। तुमको रघुराई पिता ने बस होकर दिया वन, तुमको रघुराई कंठक करो तुम राज कंठक, मैं बैठूं चाप छलकाई पिता ने बस होकर दिया वन, तुमको रघुराई। गाइस वनवास हो रहा है ना, तो कौशल्या और सुमित्रा अपने बच्चों को विदा दे रहे हैं सीता के साथ। उन्हें अनुमति मिल चुकी है इसलिए। नसीहत मेरी तू अकेला अयोध्या में ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही आपके दर्शन होंगे। हमें नींद आ रही है। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। चल यार। बाय 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 बाय।
कान के साथ जा रही है? नहीं नहीं बेटी, यह आज्ञा तेरे लिए नहीं है। हाँ माता जी, हम तीनों ही जा रहे हैं, कृपया शीघ्र चलने की आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटा, जा रहे हो तो ये कीमती वस्त्र अब तुम्हें शोभा नहीं देते, इन्हें उतार कर उतारो राज्य के कपड़े, जो नाना ऐसे मोतियों ने व्यर्थ दुख की ना गई। फिर साड़ी बनी क्या गाइस पूरा मैदान खाली हो चुका है, देखो 2:30 बज गए ना, पूरा खाली हो चुका है, लास्ट सीन रह गया ना केवल। ये देखो ये नए कुर्ते आ रखे हैं। ईश्वर तुम्हारा रक्षक है। बेटा लक्ष्मण, मैं कहती हूँ आह, बेटी सीता, तुम भी क्या मरते तक मेरे पास आ रहोगी? पिता और अधिक सुख ना कीजिए, आपकी चरणों की कृपा से हम शीघ्र ही वनवास की अवधि समाप्त किए आपके दर्शन करेंगे। आप हमारी किसी प्रकार चिंता ना करें। करी क्या आए करता दे, ये कुल की पड़ी गई सारी। वापस ले आओ। बहुत अच्छा महाराज। अच्छा पिताजी आज्ञा दीजिए। अच्छा पिताजी आज्ञा दीजिए। जा रहे हो देखिए। बाय 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 बाय। गए राम लक्ष्मण, गए गए बाय। रास्ता नहीं दिखाना गाइस, अगर हम नीचे गिरे तो पता नहीं क्या होगा। अबे रुक जा, दिखाना भी तो दे थोड़ा इन मगर। हाँ अभी थोड़ा ना पलटा। हाँ तो गाइस 2:30 बज चुके हैं लगभग, और वनवास वगैरह जा चुके हैं। ऐसे ही लेट होता है। कल तो हम 3 बजे गए थे, आज 2:30 बजे, कल 4 बजे क्या पता। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं। मेरे साथ गड्ढे में गई यार मेरे आँखों में। हाँ तो मेरे साथ कोई है नहीं, तो इसके पापा आ रहे हैं मुझे रास्ते तक छोड़ने के लिए। ठीक है गाइस, गुड नाइट। इनका घर तो आ चुका है, मुझे ऊपर आएंगे दादा छोड़ने के लिए। अभी मैं गई थी गड्ढे के अंदर।